नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत में स्थित चार धाम यात्रा के नाम, इतिहास, स्थापना और इनके महत्व के बारे में। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको ज्योतिष और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से पौराणिक और सांस्कृतिक स्थल मौजूद है। इन महत्वपूर्ण स्थलों में चार धाम और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में चार धाम यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में इन चार धामों की यात्रा जरूर करते हैं। उनका मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा को सिद्धि मिल जाती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म अर्थात सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है। इस सनातन इतिहास में हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से देवी देवताओं, पृथ्वी और मनुष्य का अवतार लिया और देव अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। इन कालखंडों में विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई जिनमें देवी देवताओं और धार्मिक भावनाओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रही। आगे चलकर धार्मिक मान्यता दिए जाने वाले इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल का निर्माण कराया गया। इन प्रमुख स्थलों में भारत के चार धाम, उत्तराखंड के छोटे चार धाम और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल है। ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से सांसारिक भव बंधन कट जाते हैं और आत्मा को नारायण में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में चार धाम के अलावा उत्तराखंड के चार धाम भी मौजूद है, जिन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको छोटे और बड़े दोनों चार धाम के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के जरिए आपको भारत की जाने वाली इन चार धामों की यात्रा के इतिहास, महत्व के विषय में विस्तार से बताएंगे। चार धाम यात्रा के नाम, चार धाम यात्रा का इतिहास और महत्व। भारत में चार धाम यात्राओं का महत्व। भारत में उपस्थित इन चारों धामों से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं जुड़ी हुई है। यह चार धामों की यात्रा केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत में चार धाम यात्रा को लेकर दो अवधारणाएं प्रचलित है, जिनमें उत्तराखंड में उपस्थित चारों धामों को छोटा चार धाम कहा जाता है और भारत में उपस्थित इन चार धामों बद्रीनाथ धाम को लेकर भारत के चार धाम कहे जाते हैं। हिंदुओं के धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा करने से जीवन का कलह कलेश कट जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के छोटे चार धाम। उत्तराखंड के चार धामों के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को शामिल किया जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड में वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है उसे गंगोत्री धाम कहा जाता है। यह गंगोत्री चार धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि दशरथ के वंशज महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष घोर तपस्या की थी। यह धाम हिमालय पर्वत पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए लोग गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश जाकर तीर्थ धाम की यात्रा को सफल करते हैं। यमुनोत्री उत्तराखंड कांवर स्थल जहां से यमुना का उद्गम होता है उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, जो कालिंद पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इसे कालिंदी की संज्ञा दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह तीर्थ धाम समुद्र तल से 4440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि यह स्थल कालिंद पर्वत पर है, इसीलिए इसे कालिंदी के नाम से पुकारा जाता है। यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है, जिसमें पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। केदारनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के केदार पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। महाभारत कालीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के प्रायश्चित को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के छोटे 4 धाम और भारत के 4 धाम दोनों की श्रेणी में सम्मिलित है। इस स्थल के साथ नर नारायण की तपस्या का इतिहास जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड का यह धाम भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना आदिकाल से ही मानी जाती है। पौराणिक इतिहास में इसका वर्णन सतयुग से ही मिलता है। भारत के 4 धामों के नाम कौन कौन से हैं? भारत के 4 धाम के अंतर्गत सम्मिलित चारों धार्मिक स्थल चारों दिशाओं से आते हैं। महाभारत में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को 4 धाम के रूप में माना गया है। यह चारों धार्मिक स्थल उत्तराखंड में संबंधित है, इसलिए इन्हें उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम के रूप में जाना जाता है। जबकि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, पश्चिम में द्वारकाधीश गुजरात, उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड, जबकि दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु को 4 धाम के रूप में जाना जाता है। आइए अब आपको इन चारों धामों के बारे में विस्तार से बताते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। भारत में 4 धामों में जगन्नाथपुरी वैष्णव संप्रदाय द्वारा बनाया गया द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। यह भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए बनाया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में आकर्षण के 2 सबसे प्रमुख केंद्र है। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में केवल हिंदू प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी संप्रदाय के लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार हमले किए, लेकिन क्षति पहुंचाने में असमर्थ रहे। इस मंदिर के साथ बहुत से रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी को भी इस खजाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और सूर्य का प्रकाश पड़ने के बावजूद भी पृथ्वी पर इसकी परछाई नहीं बनती। अपने इन्हीं रहस्यों और पुरानी धार्मिक अवधारणाओं को लेकर इस मंदिर को 4 धाम में से एक धाम का स्थान दिया गया। यह जगन्नाथपुरी अपनी जगन्नाथ यात्रा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को महोत्सव पर्व के रूप में मनाया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर। भारतीय 4 धामों में से दूसरा स्थान द्वारकाधीश मंदिर है, जो भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है और इस मंदिर को भी भगवान कृष्ण के अवतार के लिए बनाया गया था। गुजरात में स्थित समुद्र के तट पर द्वारका नगरी की भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दरअसल इस स्थान पर बहुत सारे द्वार खुले हुए थे, जिसके कारण इसे द्वारिका की संज्ञा दी गई। लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। उनका यह भी मानना है कि आज भी यह नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है, जबकि भेट द्वारका को इसके अवशेष के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भारत के उत्तरी भारत उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर का वातावरण बहुत ठंडा है। यहाँ वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है, जिसमें साल भर पानी का तापमान लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहाँ बनाया गया है, वहाँ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से बद्रीनाथ को भारत के 4 प्रमुख धामों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इससे उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम कहा जाने वाला 4 धाम स्थलों की श्रेणी में भी रखा गया है। रामेश्वरम मंदिर। 4 धामों में सम्मिलित यह अंतिम स्थान भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह अंतिम धाम भगवान शिव से संबंधित है। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ यह रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने इसी स्थान पर रुककर भगवान शिव की उपासना करने के लिए उनके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिसके बाद रामेश्वरम में उपस्थित होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा गया। 4 धाम यात्रा 2023। इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल 2023 से हो रही है।
22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के खास मौके पर यात्रियों के लिए 2-4 धामों की यात्रा के लिए कपाट खोले दिए जाएंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 अप्रैल 2023 को केवल गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि यात्रियों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल 2023 को, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को खोले जाएंगे। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के उपरांत 14 नवंबर 2023 को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जबकि अनुमान है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर 2023 को बंद होंगे। तो दोस्तों, आप 4 धाम यात्रा के लिए कब जा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।